Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, the necklace. The necklace revolves around a selfish lady named Matilda. Matilda is unsatisfied with her life because of less money and comfort. The reason was that she married to a clerk because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry. What happens further in this story? To disclose this, let's begin with the explanation of the lesson. So, here is some key words are given before the beginning of the lesson. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happened then? So, let's begin with the explanation of this lesson. Matilda Luizel एक प्रिटी यंग लेडी थी जिसका जन्म एक क्लर्क्स के तौर पर काम करने वाली मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके परिवार के पास कोई सोर्स नहीं था जिससे कि वो लोग मटिल्डा की मैरिज के लिए डोवरी अरेंज कर पाते। मटिल्डा के पास कोई अदर मीन्स नहीं थे जिससे कि वो किसी रिच मैन से शादी कर पाती। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसके परिवार ने उसकी शादी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क के तौर पर काम करने वाले से कर दी, है ना। एक क्लर्क से शादी हो जाने की वजह से वो बहुत अनहैप्पी थी, है ना, क्योंकि उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे और शादी उसके एक क्लर्क से हो गई थी। वो हमेशा सोचा करती थी कि डेस्टिनी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, है ना, कि किस्मत ने जो है अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो उसे डेस्टिनी से मिला वो उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती थी, है ना। जहाँ वो रहती थी वहाँ की कंडीशंस से वो टॉर्चर होती थी और उसे बहुत गुस्सा आता था। गंदी दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर उसे बहुत इरिटेट करते थे। जब उसका पति सिंपल प्लेट्स में सर्व किए हुए फूड को प्रेज़ करता था तो मटिल्डा एलिगेंट डिनर बीइंग सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस के बारे में सोचती थी, है ना। तो मटिल्डा के पास अच्छी ज्वेलरी और गुड ड्रेसेस नहीं थी। उसकी एक स्कूल फ्रेंड थी जो कि बहुत रिच थी, इसलिए मटिल्डा उससे मिलना पसंद नहीं करती थी। कभी अगर मुलाकात हो जाती थी तो मिलने के बाद मटिल्डा अपनी कंडीशन पर दिन भर रोती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छे मूड में ऑफिस से घर आया, है ना। जब वो ऑफिस से घर आया तो उसके हाथ में एक एनवेलप था, है ना। उसने मटिल्डा से कहा कि ये एनवेलप तुम्हारे लिए है और उससे एनवेलप को खोलने के लिए कहा, है ना। जब उसको एनवेलप खोलने के लिए कहा तो मटिल्डा ने जल्दी से एनवेलप खोलकर उसमें से प्रिंटेड कार्ड निकाला। उसमें एक प्रिंटेड कार्ड था जिसे मटिल्डा ने एनवेलप से बाहर निकाला, क्योंकि वो बहुत एक्साइट थी कि वो कार्ड किस इनविटेशन का है। वो एक जब उसने उस कार्ड को पढ़ा तो क्या पाया कि वो एक मिनिस्टर की तरफ से इनविटेशन का कार्ड था। दोनों पति पत्नी को एक डिनर पार्टी पर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के घर इनवाइट किया गया था। तो उसके पति एम लुइजल को लगा कि वो बहुत खुश होगी, लेकिन उसने कुछ मरमरिंग करते हुए कार्ड को एक तरफ फेंक दिया और गुस्से में अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या करूं इस कार्ड का मैं। तो हस्बैंड ने कहा कि उसे लगा इनविटेशन देखकर वो खुश होगी, है ना, क्योंकि उसे ज़्यादा बाहर जाने के मौके नहीं मिल पाते हैं और ये एक रेयर ओकेज़न था जिसमें सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को ही इनवाइट किया गया था। तो एम लुइजल ने उसे बताया कि डिनर पार्टी में वो उसके ऑफिस के और भी बहुत सारे लोगों से मिलेगी। तो मटिल्डा ने अपने हस्बैंड से पूछा कि इतनी ग्रैंड पार्टी में वो क्या पहनेगी। इस पर हस्बैंड जो है वो स्टैमरिंग करते हुए कहता है कि इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, है ना। फिर उसने कहा कि तुम वो ड्रेस पहन लेना जो मूवीज़ के लिए जाने पर पहनती हो, है ना। लेकिन हुआ क्या कि एम लुइजल ने देखा कि मटिल्डा रो रही थी, है ना। उसने सजेस्ट तो किया कि तुम वो ड्रेस पहन लेना जो मूवीज़ जब हम जाते हैं मूवीज़ के लिए तो जो तुम ड्रेस पहनती हो वही पहन लेना। लेकिन इतना सजेस्ट करने के बाद उसने क्या देखा कि मटिल्डा जो है वो रो रही थी। तो उसने पूछा कि क्या बात है। तो मटिल्डा ने कहा कि हम लोग इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, सो वो ये कार्ड अपने किसी दूसरे कलीग को दे दे, है ना, जिसकी वाइफ उससे ज़्यादा बेटर हो। तो एम लुइजल को मटिल्डा का रोना बहुत बुरा लग रहा था, तो उसने उससे एक सिंपल ड्रेस की कॉस्ट पूछी। उसने उससे पूछा कि जैसे एक एवरेज ड्रेस कितने की आ जाएगी जो देखने में भी अच्छी हो, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, है ना। तो उसने ये भी उसके प्रपोजल रखा कि जैसे एक ऐसी ड्रेस लेना जो अदर ओकेज़न पर भी वो पहन सके। तो मटिल्डा एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने लगती है जिसे उसका हस्बैंड रिफ्यूज़ ना कर सके और उसे उस अमाउंट से डर भी ना लगे। ये सोचकर उसने कहा कि 400 फ्रैंक्स की एक ड्रेस में वो मैनेज कर लेगी,
है ना। तो मटिल्डा उससे बताती है अपने हस्बैंड से कि 400 फ्रैंक्स की एक ड्रेस में जो है वो मैनेज कर लेगी। अब हुआ क्या कि एम लुइजल ये अमाउंट सुनकर जो है उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने इतना ही अमाउंट जो है वो अपने लिए एक गन खरीदने के लिए सेव किया था, जिससे कि नेक्स्ट समर में वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पार्टीज़ ज्वाइन कर सके। फिर भी उसने मटिल्डा से कहा कि वो उसे 400 फ्रैंक्स दे देगा, है ना, और उसे एक अच्छी ड्रेस खरीदने के लिए सजेस्ट किया कि तुम 400 फ्रैंक्स ले लेना और एक जैसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जो है एक अच्छी ड्रेस खरीद लेना। तो ग्रेजुअली द डे वॉज अप्रोचिंग, लेकिन मटिल्डा अभी भी खुश नहीं थी, है ना, कि धीरे धीरे वो पार्टी वाला जो डिनर पार्टी का डे था वो आ रहा था पास। तो लेकिन मटिल्डा अभी भी खुश नहीं थी, जबकि उसकी ड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी थी, जो न्यू ड्रेस थी उसकी ऑलमोस्ट रेडी थी। एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे पूछा कि वो पिछले कुछ दिनों से इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। तो मटिल्डा ने कहा कि उसे ड्रेस तो मिल गई, लेकिन उसके पास किसी तरह की कोई ज्वेलरी नहीं है ना, और कुछ ऐसा नहीं था जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। उसने कहा कि बिना ज्वेलरी के इतनी बड़ी पार्टी में वो एक पुअर पर्सन की तरह दिखेगी। तो मटिल्डा ने फिर कहा कि इससे अच्छा तो वो पार्टी में न ही जाए। इस पर उसके हस्बैंड ने कहा कि वो ड्रेस पर कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती है और वो बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन मटिल्डा ने कहा कि नहीं, इतने अमीर लोगों की पार्टी में वो चीप लगेगा, है ना, कि जैसे फ्लावर वगैरह जैसे पहन के जाना वो चीप लगेगा। तब उसके हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तुम अपनी फ्रेंड मी फॉरेस्टर जो हैं, जो मी फॉरेस्टियर है, उसके पास जाओ और कुछ ज्वेलरी जो है वो उधार ले लो, है ना। ये सुनकर मटिल्डा बहुत खुश हुई, ये आइडिया उसे बहुत पसंद आया और वो अगले दिन अपने फ्रेंड के पास गई और उसे पार्टी और ज्वेलरी के स्ट्रेस के बारे में बताया। तो जो फॉरेस्टियर थी अपने क्लोसेट के पास गई और वहाँ से अपना ज्वेल बॉक्स लेकर आई। उसने मटिल्डा से कोई सी भी ज्वेलरी जो है वो चूज़ करने को कहा। तो मटिल्डा ने पहले ब्रेसलेट्स देखे, फिर कुछ पर्ल कॉलर्स देखे, फिर एक वेनेटियन क्रॉस जो गोल्ड और ज्वेल्स का बना था उसे देखा। अब मटिल्डा ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या क्या ले और क्या छोड़ दे, है ना। तब मटिल्डा ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास और कुछ है जो वो तुम पहनती हो, स्पेशली पहनती हो। तो फॉरेस्टियर ने कहा कि अच्छा मैं देखती हूँ और कुछ सूटेबल चूज़ करती हूँ। तब उसने एक डायमंड नेकलेस देखा जो कि एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में रखा था। तो मटिल्डा ने कांपते हुए हाथों से, है ना, जब उसने जैसे वो डायमंड नेकलेस लाके जो है उसको दिखाया मटिल्डा को, तो उसने कांपते हुए हाथों से बॉक्स को खोला, उसमें से वो डायमंड नेकलेस निकाला और उसे पहना। उसे पहनकर वो बहुत खुश हुई, है ना, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो मटिल्डा ने फॉरेस्टियर से पूछा कि क्या वो डायमंड नेकलेस उसे देगी। तो फॉरेस्टियर ने कहा हाँ क्यों नहीं, है ना। ये सुनकर मटिल्डा उसके गले लग गई और डायमंड नेकलेस के साथ वहाँ से चली गई, है ना, कि उसको वो डायमंड नेकलेस जो है वो पहनने के लिए मिल गया था। अब हुआ क्या कि एट लास्ट द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड एंड मटिल्डा के प्रिटी एलिगेंट और ग्रेशियस दिखने की वजह से एम लुइजल को सबने अप्रिशिएट किया, है ना। मटिल्डा बहुत खुश थी, है ना। सब लोग उसके जो उसने वो ड्रेस पहनी थी, जो उसने वो डायमंड नेकलेस पहना था, उसकी वजह से सब लोग उसी को नोटिस कर रहे थे। तो हस्बैंड वाइफ ने जैसे जब पार्टी जो है वो ओवर होने वाली थी या जैसे पार्टी एंजॉय कर ली, तो सुबह 4 बजे, है ना, मॉर्निंग में 4 AM पे पार्टी से वॉकआउट किया। तो एम लुइजल ने अपनी कुछ नींद जो है वो 12 बजे रात में ही कुछ और लोगों के साथ हॉल में सोकर पूरी कर ली थी। उन लोगों की वाइफ्स भी पार्टी में एंजॉय कर रही थी, तो वो हॉल में सो गए थे। जब दोनों पार्टी से निकलने वाले थे तो लुइजल ने मटिल्डा के शोल्डर पर रैप थ्रो किया, क्योंकि पार्टी ड्रेस का एलिगेंस उस रैप की वजह से रून हो रहा था। अब मटिल्डा जल्दी से जल्दी पार्टी से निकलना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रिच लेडीज़ जो पार्टी में रिच फर्स में थी, जो वो रिच फर पहन के आई थी शोल्डर्स पे, वो उसके चीप रैप को नोटिस करें। एम लुइजल ने उसे रोकने के लिए कहा, यानी जब वो पार्टी से जल्दी निकलना चाहती थी तो लुइजल ने उसे रुकने के लिए कहा, उसके हस्बैंड ने। लेकिन वो नहीं रुकी, है ना। जैसे उसने उसको रुकने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए जैसे कैब बुला देता हूँ, तो जैसे उसको थोड़ा सा टाइम दो कैब बुलाने के लिए, लेकिन वो रुकी नहीं। जब दोनों स्ट्रीट में पहुँचे तो वो कैरियज का वेट करने लगे, लेकिन उन्हें कोई कैरेज नहीं मिला। तब उन्हें एक कोचमैन दिखाई दिया। अब उस कोचमैन को दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने जो है वो ज़ोर से आवाज़ दी, लेकिन वो रुका नहीं, है ना। तो अब वो रिवर की तरफ दोनों पैदल चलने लगे और फाइनली एक कैरेज मिला।
तो वो जो कैरियर्स था उन्हें उनके घर तक लेके गया, उनको घर तक छोड़ा। इसके बाद दोनों घर में पहुँचे। तब तक दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे। तो पार्टी का सारा एंथुजियाज्म और फन लुइजल के लिए ओवर हो चुका था, है ना। तभी उसे याद आया कि सुबह 10 बजे उसे ऑफिस भी जाना है। तो मटिल्डा जो है उधर वो अपना अरेंजमेंट कर रहा था, 10 बजे ऑफिस जाने के लिए जो है थोड़ा सा सोच रहा था और रेस्ट कर लूँ, उसके बाद 10 बजे ऑफिस जाना है। तो इधर मटिल्डा जो है मिरर के सामने खड़े होकर एक लास्ट टाइम अपनी ब्यूटी एडमायर करना चाहती थी, है ना। तो मिरर में उसने अपनी ड्रेस देखी और जैसे ही उसकी नज़र नेक पर गई, है ना, वो चिल्ला उठी, है ना। शी स्क्रीम्ड आउट, है ना, क्यों जैसे वो उसके मुंह से चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि नेकलेस वॉज मिसिंग, कि उसका जो नेकलेस था, डायमंड नेकलेस, वो गले में नहीं था। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेकलेस। वेट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, है ना, in next video. So I hope you all are clear with it. Thank you.